Hello everyone, this is session 2 of how to start your own AI SaaS company. So session 2 के अंदर हम लोग सीखेंगे लर्न GHL बेसिक्स अगेन। और इसके अंदर हम लोग तीन चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कैलेंडर्स, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ और उसके बाद पेमेंट्स। ठीक है। सो शेयर दिस कोर्स विद एनीवन जो कि आपको लगता है कि इस कम्युनिटी में आके जो है फ़ायदा पहुंचा सकता है लोगों को और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर सकता है इस कोर्स से। ठीक है। एंड लेट्स मेक दिस द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंड आप लोग मुझे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @irfanix। एंड लेट्स बिल्ड योर SaaS कंपनी। ठीक है। सो एजेंसी वाले जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो एजेंसी वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके अंदर ना मैंने एक चीज़ आपको अपडेट करनी थी कि जब आप अपने ट्रायल पीरियड पे होते हो ना, तो यहाँ पे ये देखो राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है, वेलकम असम लिखा हुआ है। और उसके अंदर ये आपको कह रहे हैं मैक्सिमाइज योर ट्रायल, ज्वाइन फ्री ऑनबोर्डिंग कॉल। सो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आपने अपना सेटअप वगैरह बना लिया है और ये लेक्चर्स वगैरह जो मैं दे रहा हूँ इनके बाद भी आपको किसी चीज़ के ऊपर मसला हो रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो आप ऑनबोर्डिंग कॉल रख सकते हो गो हाई लेवल की टीम के साथ। और ये आपको जो है जूम पे आपके साथ मीटिंग करके आपको जो है ना आपका अकाउंट सेटअप करना सिखा देते होते हैं और उससे जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। खैर चलते हैं हम लोग अपने सब अकाउंट की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने बात करनी है आज कैलेंडर्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की और पेमेंट्स की। सो सबसे पहले हम लोग कैलेंडर्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे जो मैंने स्नैपशॉट आपको दी है, अगर तो आपने उसके ज़रिए अकाउंट बनाया है तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है कैलेंडर शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने उसके ज़रिए नहीं बनाया है तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही होगी। उसका ये मतलब होगा कि आपके पास कोई कैलेंडर नहीं है गो हाई लेवल के अंदर। तो उस केस के अंदर हमने क्या करना है कि हमने कैलेंडर सेटिंग्स के अंदर चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद हमने एक न्यू कैलेंडर क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो ऑलरेडी कैलेंडर्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक स्क्रैच से कैलेंडर बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे आपको कैलेंडर बनाना होता है और कैसे आप उस कैलेंडर को यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपने कैलेंडर बनाना है तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ क्रिएट कैलेंडर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास 5 किस्म के कैलेंडर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि आप बना सकते हैं। सो हर कैलेंडर की डिस्क्रिप्शन उसके नीचे लिखी हुई है। सर्विस कैलेंडर आ जाता है सबसे पहले, जिसमें सीमलेस स्केड्यूलिंग फॉर सर्विस बिजनेसेस। अगर आपका क्लाइंट या आप कोई ऐसी बिजनेस ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर आप जो है सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो उसके सीन में आप यहाँ पे सर्विस कैलेंडर बना सकते हैं, जहाँ पे आपका क्लाइंट जो है या फिर आपके क्लाइंट का आगे क्लाइंट जो है वो जाके आपके साथ मीटिंग बुक कर सकता है किसी पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड। और उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप जो है अपनी सर्विसेज एक बार्बर शॉप को दे रहे हैं। अब उस बार्बर के पास कई डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे कोई हेयर कटिंग के लिए आ सकता है, कोई फेशियल के लिए आ सकता है उसके पास। तो वो एक ऐसा कैलेंडर बना सकता है जिसके अंदर हेयर कटिंग के लिए अलहदा से जो है कैलेंडर बनाओ, फिर उसके पास जो है फेशियल के लिए एक अलहदा से कैलेंडर बनाओ। तो इस तरह वो सारी की सारी सर्विसेज एक पेज के ऊपर ऑफर कर सकते हैं। तो सर्विस कैलेंडर इस तरह के केस में काम आता है। उसके अलावा सिंपल कैलेंडर आ जाता है। सिंपल कैलेंडर तो बेसिकली जहाँ पे आपने जो है सिंपली किसी बंदे को अपने कैलेंडर का लिंक देना होता है और वो आपके कैलेंडर के ऊपर अपना जो है एक टाइम स्लॉट बुक कर लेता है और आप इजीली जो है मीटिंग कर लेते हैं। राउंड रॉबिन जो है सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा आप इसी कैलेंडर को यूज़ किया करेंगे अपने डेली कामों में, क्योंकि ये बेसिकली हर चीज़ कवर कर लेता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके अगर 3 से 4 यूज़र्स हैं आपकी टीम के अंदर, तो जब कोई बंदा उस कैलेंडर के ज़रिए आपके साथ मीटिंग बुक करता है तो वो जब सिलेक्ट करेगा आपकी मीटिंग स्लॉट को, तो ऑटोमेटिकली या तो कोई रैंडम पर्सन उसे असाइन हो जाएगा जिसके साथ वो मीटिंग रख रहा है, या फिर वो सिलेक्ट कर सकता है कि कैलेंडर सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सा बंदा इस टाइम अवेलेबल है जिसको ये मीटिंग दी जाए। ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद क्लास बुकिंग्स की बात की जाए तो कॉन्टैक्ट्स कैन स्केड्यूल अ मीटिंग विद सिंगल पर्सन ऑन योर टीम। सो इसके अंदर ये होता है कि डिफरेंट लोग जो है वो एक बंदे के साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं, और क्लास बुकिंग नाम से ही पता चल रहा है क्या है। और उसके अलावा यहाँ पे कलेक्टिव बुकिंग आ जाती है, जहाँ पे स्केड्यूल मीटिंग्स विद मल्टीपल टीम मेंबर्स साइमल्टेनियसली, आइडियल फॉर सेल्स कॉल्स। इसके अंदर क्या होता है कि एक बंदा जो है, आप यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स का कैलेंडर बना देते हो
डिफरेंट यूज़र्स को ऐड कर लेते हो बेसिकली एक कैलेंडर के अंदर। और जब कोई बंदा कॉल बुक करता है तो वो डिफरेंट लोगों के टाइम स्लॉट्स को देख के अपनी कॉल बुक कर सकता है कि उससे इन सारे लोगों की अवेलेबिलिटी में कौन सा ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे हम कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ राउंड रॉबिन से। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं राउंड रॉबिन को, और जैसे ही आप सिलेक्ट करो यहाँ पे कोई बेसिक सी चीज़ें आ जाती हैं जिनके अंदर आप कैलेंडर का नाम रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ इर्फ मीटिंग विद इरफान अहमद रख देता हूँ, ठीक है। मीटिंग विद इरफान अहमद। और यहाँ पे मैं मेंबर्स के अंदर अगर देखूँ, अच्छा यहाँ पे मेंबर्स में अभी कोई मेंबर शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी के अंदर मेंबर ऐड नहीं किया हो। हमारे स्टाफ के अंदर अगर जाके देखें तो यहाँ पे कोई मेंबर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले मेंबर ऐड करना होता है। आप अपने आप को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप अपना किसी जिस बंदे को आप अपने गोवा लेवल की एक्सेस दे रहे हैं आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो मैं बीइंग एन एजेंसी यूज़र, मैं ऑलरेडी यूज़र हूँ, इसलिए मैं एजेंसी लेवल के सेटिंग्स में जाके, टीम्स में जाके, यहाँ पे मैं ये जो असम अली है इसको मैं एक्सेस दे सकता हूँ अपने इस सब अकाउंट की, ठीक है। तो आई डोंट नीड टू क्रिएट दिस यूज़र अगेन। मैं सिंपली यहाँ पर आके इधर सब अकाउंट्स में सिलेक्ट करके यहाँ से अपना सब अकाउंट सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। अब होगा क्या कि मैंने सिस्टम को ये बता दिया है कि ये जो एजेंसी की टीम में एक बंदा था, यही बंदा इस वाले सब अकाउंट को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है, और एडमिन एक्सेस के साथ हैंडल कर सकता है। सो अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने सब अकाउंट में, और मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, और मैं माई स्टाफ के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे अब मेरा जो है नाम शो हो रहा है क्योंकि मैंने अपने आप को एज अ स्टाफ ऐड कर लिया है यहाँ पे। सो अब हम लोग दोबारा कैलेंडर्स की सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे कैलेंडर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, और मैं बनाने की कोशिश कर रहा था एक कैलेंडर, ठीक है, राउंड रॉबिन कैलेंडर बना रहा था। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं मीटिंग, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, मीटिंग विद इरफान, नहीं सॉरी, हम लोगों ने यूज़र जो है वो असम ऐड किया हुआ है इसके अंदर, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा नाम असम है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ से आपने जो है टीम मेंबर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने ये देखो अब असम अली शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद अगर मैं नीचे बात करूँ तो कैलेंडर का ना यूआरएल आप यहाँ पे कस्टम यूआरएल बना सकते हो, जैसे मीटिंग विद असम, ठीक है। अब मैंने ये एक अपना वो बना लिया है कस्टम यूआरएल। सो जब मैं यूआरएल सेंड करूँगा किसी को तो उसकी एंड पे इस तरह का स्लग लगा होगा। सो उसके बाद मैं मीटिंग ड्यूरेशन बता देता हूँ कि कितने मिनट्स की मुझे मीटिंग करनी है। 30 मिनट्स इज़ इनफ, ये बता देता हूँ कि किस टाइम करनी है, ठीक है। इसको मैं करके कंफर्म कर देता हूँ। सो कंफर्म कर दूंगा ना तो ये मेरे पास लिंक्स आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको मैं एक न्यू पेज पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो कि ये सिंपली मैंने एक कैलेंडर क्रिएट कर लिया जैसे आप कैलेंडली में क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे अब मीटिंग विद असम लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ से मैं कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह लिख के एक मीटिंग स्केड्यूल कर सकता हूँ इस बंदे के साथ। बट ये जो है कैलेंडली, अक्सर लोग कहते हैं कि कैलेंडली के कैलेंडर्स जो हैं वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं और इधर गो हाई लेवल के इतने अच्छे नहीं लगते हैं। सो उसका जवाब गो हाई लेवल इस तरह देता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी दे देता है। अब वो कस्टमाइज़ कहाँ से करना है इस कैलेंडर को, उसके लिए आप माई कंपनी वाली जगह पर आएंगे, दोबारा इसको क्लोज करेंगे। अभी देखो ये मीटिंग विद असम, ये जो कैलेंडर हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने बेसिकली ये वाला बनाया है, राउंड रॉबिन वाला ना। तो इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इसको जाके एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हो जो कि हम लोग पहले नहीं कर पा रहे थे। वो तो सिंपली आपने कुछ डिटेल्स डाल के सिंपल सा कैलेंडर बना दिया था, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारी डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अवेलेबिलिटी में जाके अपनी अवेलेबिलिटी बता सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो चीज़ें जिनको आप अपने माइंड में रख सकते हो। मीटिंग इंटरवल कितना होना चाहिए, मीटिंग ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद फॉर्म्स एंड पेमेंट्स में आओ तो यहाँ पे आप जो है
एक तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना होता है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन और नोट्स पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप खुद के भी फॉर्म्स बना के यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी बंदे के साथ मीटिंग करना चाह रहे हो और आप उससे जो है डिफरेंट डिटेल्स लेना चाह रहे हो अदर देन दीज डिटेल्स, तो आप वो सारी जो है उन चीज़ों का फॉर्म बना के भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। बट फॉर्म्स के बारे में मैं आपको मज़ीद वेबसाइट्स वाले जो है लेसन के अंदर बताऊँगा कि आपने फॉर्म बनाना किस तरह है। बट अगर आप एक दफ़ा फॉर्म बना लेते हो तो आप उसको इजीली यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर नोटिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन बता सकते हो कि हु शुड रिसीव दिस नोटिफिकेशन। अगर आपके साथ कोई मीटिंग बुक करता है तो आपके कॉन्टैक्ट को, असाइंड यूज़र्स को, इस तरह हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनको एक नोटिफिकेशन जानी चाहिए कि आपकी मीटिंग बुक हुई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। अलाउ गूगल और आउटलुक कैलेंडर टू सेंड इनविटेशन एंड अपडेट ईमेल्स टू अटेंडीज। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक अच्छा फीचर है कि आप जो है गूगल या आउटलुक कैलेंडर के ज़रिए इनवाइट भेज देते हो तो अगले बंदे को एग्जैक्टली उसके कैलेंडर पे शो हो रहा होता है कि इस टाइम मेरी मीटिंग है। तो असाइन कॉन्टैक्ट्स टू देयर रिस्पेक्टिव कैलेंडर टीम मेंबर्स ईच टाइम एन अपॉइंटमेंट इज़ बुक्ड। ठीक है, तो इसका ये है कि जैसे ही कोई अपॉइंटमेंट बुक होती है, आपका जो मेंबर होता है आपकी टीम का, वो उसको वो मीटिंग असाइन हो जाती है कि भाई आपने ये मीटिंग लेनी है। ठीक है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो और इसको मिस भी कर सकते हो क्योंकि फ़िलहाल तो सिर्फ एक ही बंदा है तो उसको वैसे ही असाइन हो जाएगा ये। कस्टमाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनमें आप सबसे पहले तो यहाँ पे इमेज लगा सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे दो किस्म के कैलेंडर स्टाइल्स हैं। कैलेंडर विजेट स्टाइल एक नियो है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, और उसके अलावा एक क्लासिक है जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। अच्छा, ये हम लोगों ने सॉरी सेव नहीं किया जिसकी वजह से वही वाला आ रहा है। बट क्लासिक को करके, क्लासिक पे चेक करके अगर आप उसको सेव कर देते हो और सेव करने के बाद आप उसको जो है यहाँ पे जाओगे, शेयर पे क्लिक करोगे, कॉपी करोगे और उसके बाद आप इसको जाके यहाँ पे चेक करोगे तो अब देखो ये वाला कैलेंडर जो है ये कितना डिफरेंट है और ये वाला कैलेंडर जो है ये कितना डिफरेंट है। ठीक है, ये देखो फ़र्क है ना इन दोनों में। सो ये चीज़ है कि आप इस तरह कैलेंडर की कस्टमाइजेबिलिटी यहाँ से चेंज कर सकते हो। दोबारा एडिट वाले पोर्शन में चले जाते हैं, कस्टमाइजेशन में इसको नियो ही कर देते हैं और उसके अलावा प्राइमरी कलर्स वगैरह भी आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसको जो है लेट से मैं इसको थोड़ा ग्रीन करना चाह रहा हूँ इस तरह का। उसके अलावा मैं इस कलर के साथ भी थोड़ा सी छेड़खानी कर देता हूँ, इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जाके सेव कर लेता हूँ और अब इसको सेव करने के बाद हम लोग सीन करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। यहाँ पे जाएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, सो अब देखो रेड कलर, रेड बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ग्रीन कलर में हमारा जो टाइटल्स हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं। सो ये हम लोगों ने चेंज किया है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे आपको बताना था कि अगर आप इन थ्री डॉट्स को क्लिक करते हो तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आ जाते हैं। पहले आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर शेयर पे क्लिक करते हो आप तो यहाँ पे आपके पास तीन किस्म के शेयरिंग लिंक्स आते हैं। एक है जो कि आप सिंपल स्केजुलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक परमानेंट लिंक है जिसको आप किसी बटन वगैरह के अंदर प्लेस कर सकते हो या किसी फनल में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास वन टाइम लिंक आ जाता है जिसके अंदर आप किसी बंदे को अगर सिर्फ एक दफ़ा चाहते हो कि आप उसको लिंक सेंड करो और वो सिर्फ एक दफ़ा आपके साथ मीटिंग बुक कर सके तो आप सिंपली वन टाइम लिंक जनरेट कर सकते हो। और उसके अलावा इम्बेड कोड के अंदर जाके आप इस कोड को यहाँ से उठा सकते हो और किसी भी वेबसाइट के अंदर जाके इस कोड को अगर प्लेस कर दोगे तो आपका कैलेंडर वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे मूव टू ग्रुप वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ग्रुप का एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर आप डिफरेंट जो कैलेंडर्स हैं उन सारों को आप बना के आप उनको ग्रुप के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। और उससे होगा ये कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैलेंडर्स हैं तो उन सारों को आप एक ग्रुप के अंदर रख के उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर सकते हो। जैसे आपकी टीम में अगर 6 बंदे हैं, उन 6 के 6 लोगों को आप एक ग्रुप के अंदर डाल देते हो और आप उसका लिंक जो है वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके लोग किसी भी एक बंदे के साथ जाके मीटिंग बुक कर लेंगे। तो सिंपली इसका ये ग्रुप्स का ये मकसद होता है। उसके बाद सर्विस मेन्यू होती है। अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप
आपकी कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो आप हर सर्विस को जो है यहाँ पे आके क्रिएट कर सकते हो और उससे रिलेटेड एक ग्रुप बना सकते हो। बट ये बहुत डीप चले जाएगा अगर मैं इनके ऊपर बात करनी शुरू करूँ, इसलिए जो है और अभी तक इसका जो है यूज़ केस सिनेरियो इतना ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हो फ़िलहाल के लिए। बट अगर आपको ज़्यादा शौक है कैलेंडर्स के बारे में जानने का, तो Q&A सेशंस के अंदर वी विल कवर दैट। बट कैलेंडर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैलेंडर जो है वो राउंड रॉबिन है, और इसी के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस रखना है अपना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ पता है क्या होती है, बेसिकली आप कुछ पाइपलाइंस बना देते हो और पाइपलाइंस के अंदर आप जो है एक बर्ड आई व्यू के साथ देख रहे होते हो कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आपके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, और कुछ लोग होते हैं वो आपके बिजनेस के बारे में सिर्फ जो है कहीं फेसबुक एड्स वगैरह के ज़रिए और किसी जो है वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए आपके बिज़नेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर से कुछ लोग होते हैं जो आपके बिज़नेस के पास आते हैं और आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ मीटिंग भी बुक कर लेते हैं और मीटिंग करने के बाद आपसे डेमो कॉल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कैटेगरीज होती हैं। और अगर आपके पास ये एक बर्ड आई व्यू के ज़रिए आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा हो आपके सामने, तो आपको इस चीज़ का मसला नहीं होगा कि मतलब आप देख सकेंगे कहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप पाइपलाइन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सी आपको एक मार्केटिंग एजेंसी की पाइपलाइन दिखा देता हूँ, मार्केटिंग सेल्स पाइपलाइन, ठीक है। अगर मैं इस तरह की एक पाइपलाइन बनाता हूँ तो इसके अंदर मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि ये कोल्ड आउटरीच का एक स्टेज में रख सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्जेशन स्टार्टर का एक रख सकता हूँ, कन्वर्जेशन के स्पेलिंग गलत हो गए, कन्वर्जेशन स्टार्टर, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक नया स्टेज रख सकता हूँ कि मीटिंग बुक्ड। उसके बाद मैं एक नया स्टेज इसके अंदर रख सकता हूँ लेट्स से नो शोज़। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वॉन का एक स्टेज रख सकता हूँ और उसके अलावा मैं एक लोस्ट का स्टेज रख सकता हूँ, ठीक है। सो ये सारे स्टेजेस होंगे एक पाइपलाइन के। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी पाइपलाइन यहाँ पे एक बन जाएगी, ठीक है। अब ये पाइपलाइन बन गई है। अपॉर्चुनिटीज़ वाले टैब के अंदर अगर मैं वापस आऊँ तो अब देखें यहाँ पे एक पाइपलाइन शो हो रही है। और अब अगर आपके बिजनेस के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं या आप कोल्ड आउटरीच के ज़रिए लोगों को इंटरेक्ट करते हो, तो वो सारे के सारे जो लोग होंगे आप उनको इस कॉलम के अंदर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और फिर उनमें से जो लोग रिप्लाई करेंगे वो यहाँ पे कन्वर्जेशन स्टार्टर में आ जाएंगे, और उसके बाद कन्वर्जेशन स्टार्टर से जो लोग आपके साथ मीटिंग बुक कर लेंगे वो लोग इधर आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपके पास 3 स्टेजेस होंगे आगे, नो शोज़, वॉन और लोस्ट वाले, जिसके अंदर आप लोगों को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी आपने बनानी कैसे होती है, यहाँ पे सिंपली अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डाल के अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। और लेकिन आपको ये मैन्युअली नहीं क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, आप ऑटोमेशंस वाले टैब के अंदर जाके इस सारी चीज़ को ऑटोमेट कर देते हो और फिर आप खुद बस दूर से देख रहे होते हो कि आपके बिज़नेस में क्या चल रहा है। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको अपने बिज़नेस के अंदर जाके देता हूँ, जहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट किस्म की पाइपलाइंस बनाते हैं और उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक जो है पाइपलाइन है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं, ऑप्ट इन फॉर्म, डिस्कवरी कॉल, अनक्वालिफाइड, वार्म, वॉन और नो शोज़। अब इसके अंदर ना हम लोगों ने फेसबुक ऐड रन की थी पाकिस्तान के अंदर अबाउट मार्केटिंग एजेंसी, जिसके अंदर आप ये देखो कि यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं बेसिकली इन लोगों ने हमारे साथ जो है हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं और इन्होंने ऑप्ट इन फॉर्म था हमारी ऐड के ऊपर, इन्होंने वो फॉर्म फिल किया तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आ गए। अब ये मैंने ये जो है मैनुअली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनाई हैं, ये लोग खुद ही यहाँ पे आए हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ इन्होंने फॉर्म फिल किया तो ऑटोमेटिकली ये लोग यहाँ पे शो हो गए। उसके बाद इनमें से जो लोग थे जिन्होंने डिस्कवरी कॉल बुक कर ली हमारे साथ, वो लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। वो इस टाइम यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद
अनक्वालिफाइड जो इसके अंदर लोग थे वो लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिनके साथ हमने मीटिंग की और हमें पता चला कि नहीं यार ये लोग काम के नहीं हैं और इनके साथ जो है मतलब ये हमारे काम नहीं आ सकते, हम इनके काम नहीं आ सकते, तो जस्ट इनको हमने सिंपली डिस्कवरी कॉल के बाद यहाँ से उठा के इधर प्लेस कर सकते हो आप किसी बंदे को, ठीक है। तो हमने ऐसे प्लेस कर दिया। उसके बाद ये कुछ लोग थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे, बट ये लोग उसी टाइम जो है वो अपना डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे थे डिस्कवरी कॉल पे, तो इनको हमने वार्म लीड्स वाले पोर्शन में डाल दिया ताकि हम इनको दोबारा रीच आउट कर सकें और इनको जो है अपनी सर्विस सेल कर सकें, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्लोजिंग्स थी जिनको हम लोगों ने मीटिंग पे ही, जिन्होंने पेमेंट भी कर दी और हम लोगों ने उन्हें जो है आगे अपने साथ ऑन बोर्ड भी कर लिया, तो ये वॉन वाले स्टेज पे आ गए। और कुछ लोग नो शोज़ भी होते हैं, जब आपके साथ मीटिंग बुक होती है तो वो आपके पास आते ही नहीं है, तो वो कुछ लोग जो है उनको आप नो शोज़ में डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे ही उठा के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक पाइपलाइंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। एंड अगेन याद रहे कि जब हम ऑटोमेशन वाला टैब कवर करेंगे तो उसमें बेसिकली हम लोग हर चीज़ कवर करेंगे कि कैसे आप इस पूरे पाइपलाइन को, अपॉर्चुनिटी को जो है वो ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग सीख लेंगे। खैर लास्ट चीज़ की बात की जाए तो वो है पेमेंट्स। पेमेंट्स जो है ना, अगर आप स्ट्राइप नहीं बना रहे हो पाकिस्तान के अंदर तो पेमेंट्स वाले टैब की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके अपनी एजेंसी के लिए तो पेमेंट वाली ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास स्ट्राइप नहीं होगा तो आप इनमें से कोई भी फीचर यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके जो क्लाइंट्स होंगे अगर वो यूएस के हैं और वो लोग स्ट्राइप इंटीग्रेट करते हैं आपके साथ यहाँ पे गो हाई लेवल में या फिर आपकी अपनी सैस कंपनी में फॉर दैट मैटर, तो आपको फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी इन सब की। तो जिसके लिए आपको जो है वो पेमेंट्स टैब के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं कि सबसे पहले तो इनवॉइसिंग हो जाती है, जिसके अंदर आप ऑल इनवॉइसेस एक जगह पे शो होती हैं। उसके अलावा आप रिकरिंग टेम्पलेट्स बना सकते हो, खाली टेम्पलेट्स बना सकते हो। इसका क्या मतलब है कि आप जस्ट न्यू पे क्लिक करते हो और आप यहाँ पे न्यू इनवॉइस के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आप सिंपली जाके किसी भी बिजनेस की जिस तरह एक इनवॉइस होती है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने किस क्लाइंट को ये बिल करना है, ठीक है। उसके अलावा आप इशू डेट आ जाती है, ड्यू डेट आ जाती है, इनवॉइस का नंबर आ जाता है, यहाँ पे आपकी डिटेल्स, यहाँ पे उसकी डिटेल्स करने के बाद यहाँ पे आइटम पे सिलेक्ट करके आपने क्या सर्विस सेल किया वहाँ से वो सर्विस सिलेक्ट कर लेते हो। फिलहाल यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, बट वंस यू हैव द प्रोडक्ट्स आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करके सेल कर देते हो। लेकिन इनवॉइसिंग के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पहले पता होना ज़रूरी है। अब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स बेसिकली आप अपनी सर्विस को भी प्रोडक्टाइज कर सकते हो और उसके अलावा आप अपनी जो है कोई प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, जैसे कोई बुक है, जैसे कोई कोर्स है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे आप सिंपली आओगे, क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का टाइटल दोगे, जैसे इरफानिक्स सैस कोर्स, ठीक है। अब ये मैंने एक सैस कोर्स बना दी है जो कि आप लोग देख रहे हो, और ये सैस कोर्स के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी लिख दूंगा, यहाँ पे इसकी कोई मीडिया फाइल अटैच कर दूंगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कलेक्शन की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, एडिशनल ऑप्शन में जाएं, ज़रूरत नहीं है इसकी भी। यहाँ पे वन टाइम पेमेंट चाहते हो कि आप रिकरिंग पेमेंट चाहते हो तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो, बट लेट से वन टाइम पेमेंट है और लेट से मेरा भी जो है ना शॉपिफाई किंग की तरह 30,000 रुपये का कोर्स है और वो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। उसका प्राइस यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस के अंदर आप कह सकते हो जी मेरा तो 90,000 रुपये का कोर्स था, लेकिन मैं जो है सिर्फ 30,000 का जो है ये कोर्स बेच रहा हूँ, और ये 90,000 के बजाय 9 लाख लिखती है, हाँ ये है 90 और ये है 30, ठीक है। उसके अलावा इन्वेंट्री ट्रैक नहीं कर रहे हम क्योंकि ये एक वो है डिजिटल प्रोडक्ट है। प्राइस डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वेरिएंट्स, अगर आपका कोई ई कॉम प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे वेरिएंट्स मेंशन कर सकते हो, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एसईओ का टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के इसको कर सकते हो सेव, ठीक है। वंस यू सेव इट, अब ये आपका जो है एक प्रोडक्ट तैयार हो गया है, जिसकी अगर बैक एंड पे जाके हम देखें तो ये हमारे पास एक 30,000 का इरफानिक सैस कोर्स तैयार हो गया। अब अगर हम लोग इन्वॉइसिंग करते हैं जाके और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके न्यू इन्वॉइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके हम लोग ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहा है, ये वाला देखो ये प्रोडक्ट आ गया। इसको अगर सेव कर दिया तो ये यहाँ पे जो है शो हो रहा है, और अब अमाउंट ड्यू में भी 30,000 रुपया लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हम अब इस तरह इन्वॉइस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर बैक पे आएँ
तो आके जो है अब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में समझ आ गई कि किस तरह आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो और किस तरह आप उस प्रोडक्ट को जो है जाके अपनी इनवॉइस के अंदर डाल सकते हो। इसी तरह अगर हम लोग ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो आप ट्रैक कर सकते हो। अगर कुछ लोगों ने रिकरिंग आपसे कोई चीज़ खरीदी हुई है तो वो सब्सक्रिप्शंस आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप पेमेंट लिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मतलब सिंपली आप एक इस तरह के पेमेंट लिंक्स मेरे ख्याल से पेनियर के अंदर आप पहले क्रिएट कर सकते थे, अब उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। बट सिंपली आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल लिखो तो आप जो है उसके बाद यहाँ पे पे कर सकते हो, मतलब आपके क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिंपली प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जो है कुछ इस तरह का लिंक जो है अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो पेमेंट लिंक जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये है जी वो चीज़ जो आपके क्लाइंट को नज़र आने वाली है जब आप उसको ये वाला पेमेंट लिंक सेंड करोगे। वो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेगा, लास्ट नेम डालेगा, अपना ईमेल डालेगा और नीचे बैंक डिटेल्स डालेगा और पे क्लिक करेगा तो आपको पे हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी बैंक डिटेल्स शो नहीं हो रही हैं क्योंकि स्ट्राइप नहीं कनेक्ट किया हुआ। अगर स्ट्राइप कनेक्ट किया होता तो ईजिली यहाँ पे ये सब कुछ शो हो जाता। उसके अलावा ट्रांजैक्शंस के अंदर आप जाके यहाँ पे जितनी भी आपकी एजेंसी के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब नज़र आएंगी। प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया। कूपन्स कोड के अंदर आप जाके जो है नए नए कूपन्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप किसी को डिस्काउंट देना चाह रहे हो। एवरीथिंग इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इसके अंदर भी, तो वो आपको जो है खुद ही समझ आ जाएगी। कूपन का नाम क्या रखना है, कूपन का कोड क्या रखना है। जनरेट पे क्लिक करके कोई रैंडम कूपन कोड जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा परसेंटेज कूपन है, फिक्स्ड कूपन है, सिलेक्ट डेट, एंड डेट, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके अलावा अगर हम लोग सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हो, जैसे टाइटल क्या होना चाहिए, आपके प्रीफिक्स वगैरह क्या होने चाहिए, मतलब बिल्कुल रैंडम चीज़ें। बट ये है कि आप जो है पेमेंट्स का अगेन अगर आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे आके स्ट्राइप, पेपैल, ऑथराइज.नेट या NMI, इनके मतलब ये 5 ऑप्शन हैं, 4 सॉरी, आपके पास। और अगर इनके अंदर आप नहीं इनमें से कोई पेमेंट ऑप्शन इंटीग्रेट कर सकते हो तो दिस पेमेंट्स वाला टैब इज़ नॉट फॉर यू। सो यहाँ पे देखो यही है। इसके अलावा या यस ये 5वां आ गया हुआ है, रेजर पे पेमेंट्स फॉर इंडिया। इंडिया वालों ने ये चीज़ निकाली हुई है बट अभी हमारा कोई गेटवे नहीं इनके साथ कोलैबोरेट कर पाया अभी तक। बट यस इंडिया के अंदर आप जो है इसको इंटीग्रेट करके आप अपनी पेमेंट्स ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेमेंट्स। सो आज हम लोगों ने कैलेंडर्स, अपॉर्चुनिटीज़ और पेमेंट्स ये तीनों सेक्शंस क्लियर किए हैं। अभी शायद आपको इस तरह लग रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए और मैं बस चीज़ों के ऊपर से आपको टैब्स खोल खोल के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। एंड इट्स मोर लाइक ना अगर आप ऑन बोर्डिंग कॉल भी लेंगे तो वो भी आपको बस ये बता रहा होगा कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन वीडियोस को बार बार आके देखोगे और आप इन वीडियोस को एक दफ़ा गौर से देखते हुए ये चीज़ कंसिडर कर लेते हो कि अच्छा आपने अपना टैब भी खोला हो साथ में, ठीक है, और आप ये वीडियो भी देख रहे हो और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आप अपने पास जो है वो ट्राई करो तो फिर आपको जो है इसकी 100% समझ आएगी। और उसके अलावा अभी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर से हमने बार बार गुजरना है। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स पढ़ने हैं, इन सारे टैब्स ने एक दूसरे से बातें कैसे करनी है, हम लोगों ने वो चीज़ पढ़नी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम वो चीज़ देखेंगे। बट नेक्स्ट मॉड्यूल को समझने के लिए ये वाला मॉड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सो इसलिए जो है मैं इतना स्लोली इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। बट स्टिल वी हैव कम सो फार। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन जो है वो आपकी CRM वाला जो पार्ट है वो सारा कवर कर लिया हुआ है। और अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो बात करनी है मेन फीचर्स वगैरह की गो हाई लेवल के। सो वी हैव ऑलरेडी कम सो फार। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।